माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने सभी शाइन परिवार के सदस्यों को और हमारे प्यारे भारत देश के सभी नागरिकों को अपने शाइन परिवार की तरफ से दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। और ये कामना करता हूं कि ईश्वर ने चाहा अगर तो जो उसने हमें अभी आजमाइश में डाला, जिस तरह की विपत्ति दिक्कतें हमारे सामने आईं, उन सब की लड़ने की शक्तियां हमें प्रदान करते हुए ईश्वर हमें इतना सक्षम बनाए, इतना मजबूत बनाए कि जीवन में हम अपनी हर एक विपत्ति से पार पाते हुए मजबूत बन करके उन सारी विपत्तियों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से हिंदुस्तान के अंदर शाइन परिवार का परचम लहरा सके और एक बार फिर से अपने सभी कस्टमर, अपने एसोसिएट के हित के लिए काम कर सके। आप सभी से भी मैं यही दुआ चाहूँगा। आप में से जो लोग भी हमारे लिए शुभकामनाएं रखते हैं, उनसे मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोगों की दुआओं में आज हमारा शाइन परिवार और शाइन परिवार का विस्तार, इसके लिए आप दुआ करें, कामना करें। इसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा इस जूम मीटिंग में, जो कल शाम रात 9 बजे आयोजित की जा रही, जिस मीटिंग के कुछ मुख्य उद्देश्य और कुछ मुख्य पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। बाकी विस्तार पूर्वक आपको मीटिंग में जानने को मिलेगा। इस मीटिंग का जो मुख्य आकर्षण है, उनमें सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स को, जो कंपनी के साथ आज की तारीख में मेरे सपोर्ट सिस्टम, मेरे काम करने की रणनीति, मेरे काम करने के तौर तरीकों से जो वाकिफ़ हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि अगर आपने शाइन परिवार को आज ज्वाइन किया तो इससे बेहतर मौका आपके पास में दूसरा कोई नहीं होगा। अगर शाइन परिवार साथ आज आप खड़े होते हैं तो इससे बेहतर अवसर आप पास दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि इस समय मैं अपने हाइप पे खड़ा हूं शाइन परिवार को खड़ा करने के लिए और अपने हर एक बच्चे को काम में सपोर्ट करने के लिए। मुझे पता है छोटे छोटे सपोर्ट आपको आसमान की बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं, और आज कोई भी हिंदुस्तान में सपोर्ट आपका इस तरह करने वाला मौजूद नहीं है जो मैं कर सकता हूं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाया कि करीब 40 लोगों के ऊपर लोगों के पेआउट्स गए, और उस पेआउट्स में जिन लोगों ने पेआउट कमाया, हर एक व्यक्ति के ऊपर उस पेआउट को कमाने के लिए कंपनी ने अपना पूरा बैकअप सपोर्ट लगा दिया था। और मैं जानता हूं कि एक बार के लगाए बैकअप सपोर्ट को सिर्फ एक ही बार खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे बच्चे खुद इतने सक्षम हैं कि वो अपना पेआउट हर बार इससे बड़ा बना के लेकर के आएंगे। तो मैं अपने शाइन परिवार के एसोसिएट्स को जो स्वाद को चख चुके हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा कि आइए मिल करके साथ में काम करते हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आप अपने काम के साथ खड़े होइए, अपने कस्टमर साथ खड़े होइए। इसके बाद साइट विजिट को लेकर के बहुत से लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होता है। साइट विजिट पर चर्चा होंगी, बातें होंगी, और मैं बताऊंगा कि किस किस साइट पर विजिट के लिए आप किन किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का सपोर्ट क्या मिलेगा आपको, जो कि मैंने पहले बताया। और सबसे अहम, कुछ दिन पहले लीगल पर बेइंतहा अफवाहें उड़ी थी, जिनका खंडन मैं बार बार करता था, और अभी आप लोगों के सामने माननीय न्यायालय की जो ऑर्डर की प्रतियां डाली गई, जिसको कोई झुठला नहीं सकता, उनमें कहीं पर भी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई जो इन सब लोगों ने सोशल मीडिया पर और अखबार की सुर्खियों में वायरल किया था। आपने खुद देखा कि कोर्ट के ऑर्डर में कहीं पर भी किसी ऐसे व्यक्ति से मेरे साथ संबंध की ना तो जिक्र किया गया, ना उस तरह की किसी बिल्डिंग इमारत का जिक्र किया गया जो बताया गया मैं लंदन में खरीदा। कहने का मतलब यह कि लोगों ने किस तरह से आपको बरगलाया, सच को दबाने के लिए झूठ का आडंबर फैलाया, इसके पीछे उनका मकसद क्या है। मैं भी आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कुछ दिन पहले उसी बेवकूफ़ अधिवक्ता ने अपने सोशल मीडिया के वॉल के ऊपर एक खबर छापी, ब्रेकिंग न्यूज़, और लिखा कि राधा मनी इंफ्रा की कंपनियों के ऊपर जो साइट है उस पर जांच के आदेश, शाइन कनेक्शन। आप समझ सकते हैं, अगर समझदार आप हैं तो एक सनसनी फैलाने के लिए एक जाहिल किस्म के, बेवकूफ़ किस्म के, एक ऐसे मदारी की तरफ से बजाया गया वो डमरू था, जिसमें उसको ये लग रहा था कि उससे भी कम पढ़े लिखे लोग, उससे भी कम जाहिल लोग, उससे भी कम ज़्यादा जो लोग अनपढ़ हैं, वो सारे लोग इस पर नाचने लगेंगे। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, मेरी वापसी हो चुकी है। हर आलतू फालतू उल जुलूल बातों का मैं जवाब दूंगा, उसके साक्ष्य मानूंगा। रात को 12 बजे कौन सी एजेंसी छुट्टी के दिन खुल करके ऑर्डर पास करती है, और उसके बाद वो एजेंसी संबंधित कंपनी को नोटिस भेजने की जगह इस बेवकूफ़ इंसान को भेजेगी नोटिस कि लीजिए, इसको आप छाप दीजिए। जरा दिमाग लगाइए।
दिमाग इस बात पर मत लगाइए खबर सच है झूठ है, दिमाग इस बात पर लगाइए कि यह खबर क्यों पब्लिश की गई। अगर ये सच्ची नहीं है, सच्ची है ही नहीं, तो क्यों पब्लिश की गई। आप कस्टमर जो इस वकील को अपना वकील हायर किए, मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप खुद देखिए कि आपका वकील कितना बुद्धिमान है, जो सोशल मीडिया की वॉर लड़ता है और जो अपनी आवाज में पूरा दम लगा के बोलने के बाद यह साबित करने की कोशिश करता है कि वो जो कह रहा है वो ब्रह्म वाक्य है। मीटिंग के अंदर मैं ऐसे मुद्दों को उठाऊंगा और ऐसे मुद्दों बात करूंगा। खबर झूठी है यह तो तयशुदा बात है, लेकिन कोई एक अधिवक्ता जो अपने आप को सैकड़ों हजारों कस्टमर का प्रतिनिधि बताता है और यह जाहिर करता है कोर्ट में जाकर के कि वो जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है और सब गुड़गोबर भी करता है, वो अधिवक्ता आपका कितना नुकसान करेगा और कब तक करता रहेगा, यह फैसला आपको करना है। ऐसी झूठी खबरों के द्वारा कब तक वो आपको भरमाता रहेगा, यह फैसला आपको करना है। आपका पैसा, आपकी लायबिलिटी अगर इसके ऊपर डिपेंड है तो आप ये मान के चलिए कि झूठे झूठे लॉलीपॉप देकर के आपको दिन, हफ्ते, महीने, साल, तीन ही पीढ़ी भी गुजार देगा, लेकिन आप काम करवा नहीं पाएगा। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितने लोग इस तरह के बेवकूफ फालतू लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य है झूठ से आपको खुश करना। इसके बाद मैंने चैलेंज किया कि अगर यह खबर सच्ची है तो इसके दस्तावेज होंगे, इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। आप इसका दस्तावेज, इसका डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने लेकर आइए, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स दे देना चाहिए तुरंत, ना कि पागलपन का बेवकूफ़ी भरा वीडियो बना के डालना चाहिए। उस पागलपन बेवकूफ़ी भरे वीडियो में कहीं पर भी इस खबर के बारे में जिक्र नहीं किया गया कि हाँ ये सच है, ये फला फला जगह से इस एजेंसी के द्वारा हुआ। किस एजेंसी ने किया, किस लेवल पर हो रही है, स्टेट लेवल पर है, जोनल लेवल पर है, किस एजेंसी ने किया है। तो अगर ये खबर सही है तो इसके बारे में बात करो। और जब मैंने दस्तावेज मांगा और ये कहा अगर ये दस्तावेज दे दिया तो मैं 10 लाख रुपए इनाम के तौर पे दूंगा। मुझे पता है अच्छे से ये नहीं दे पाएगा, अन्यथा दस्तावेज नहीं तो मैं एक चैलेंज सामने से फेंक रहा हूं, अन्यथा हर कस्टमर जो तुम्हारे पास सबसे पहले गया उसे तुम खाली 1 लाख लौटा दो। नहीं हो पाएगा। चलिए, कस्टमर मेरा है, उसकी लायबिलिटी दूर करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसी बात में, इसी उसमें अंश में ऐड करते बता दूं कि हर वो कस्टमर जो इन जैसे वकीलों के पास है, या हर वो कस्टमर जो इस जैसे वकील के साथ में खड़े हैं, वो इस बात को जान लें, मान लें कि अगर आज आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं और मेरे साथ में नहीं खड़े हो रहे हैं, कंपनी को खड़ा करने के लिए, कंपनी की लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये आप तयशुदा मान लीजिए कल मैं भी आपके साथ नहीं खड़ा होऊंगा, मैं भी आपकी बातों को नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि आज मुझे आवश्यकता ही नहीं, पूरी कंपनी को आवश्यकता आपकी है। अगर आज आप नहीं खड़े होते हैं तो कल कंपनी किसी भी हाल में ऐसे किसी लोग कस्टमर एसोसिएट साथ नहीं खड़ी होगी जो आज के दौर में जब चीज़ें बनानी थी तब वो साथ नहीं देगा, तो चीज़ें जब बन चुकी होंगी तो कंपनी आप साथ में नहीं खड़ी होगी। बाकी ऐसे लोगों के लिए और जो लीगल में जा चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए इस मीटिंग में एक टाइम दिया जाएगा जिस टाइम पर आप अपनी बात को रख सकें। तो अगर आप ऐसे किसी FIR, ऐसे किसी लीगल में हैं, तो सिर्फ आपसे मैं आपकी बात सुनूंगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे वो कस्टमर जो लीगल नहीं है उनको ये लगना चाहिए कि मैं सिर्फ लीगल वालों से बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं तकरीबन 4 से 5 लीगल वालों को मौका दूंगा अपनी बात कहने के लिए कि वो कैसे ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे और वो क्या चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को, लीगल में गए हुए लोगों के लिए आज ये आपसे इस वॉइस नोट में संदेश दे रहा हूं और कल की मीटिंग में साफ आखिरी संदेश दूंगा। इसके बाद लीगल वालों के लिए मैं कोई बात नहीं करूंगा। तो कल की मीटिंग लीगल वाले जरूर ज्वाइन करें ताकि उनको पता चल सके दिशा निर्देश, ताकि भविष्य में कभी भी वो मुझे दोष ना दे सके। और मैं उस मीटिंग को पब्लिकली, जैसा कि एज यूजुअल है, मैं वायरल करूंगा,
सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के पास अपने YouTube चैनल के ऊपर ऑब्जेक्शन और रूल पे जा करके आप उस मीटिंग को देख सकेंगे। और दोबारा अगर कभी आप मुझे क्लेम करेंगे तो मैं इस वीडियो को आपको याद के तौर पे ज़रूर भेज दूंगा कि इस मीटिंग में मैंने ये कहा था कि लीगल वालों के लिए कल आखिरी संदेश है मेरा, आखिरी मौका है मेरा। संदेश आगे आते रहेंगे लेकिन मौके में ख़त्म कर दूंगा। धन्यवाद।